नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आज की एंशियंट हिस्ट्री की ये ज़बरदस्त वीडियो है और इस बात की गारंटी भी है क्योंकि आज की वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि प्राचीन भारत में कैसे कैसे डायनेस्टीज़ या कैसे कैसे वंश आगे बढ़े। कब जब महाजनपदों की उत्पत्ति हुई ना, तो उस समय अलग अलग जगहों पर समय समय पर अलग अलग राजाओं ने क्या किया, अपना राज्य अपनाया। तो आज सबसे पहले मैं उसी की शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं कि शुरुआत मगध से हुई। मगध के रूप में धीरे धीरे क्या होने लगे, राजा अपने अपने राज्य को बसाने लगे। तो ये समय है महाजनपदों का और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये शॉर्टेस्ट ट्रिक का वीडियो है पहली बात तो, और इस शॉर्टेस्ट ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राचीन भारत में यानी 500 से 6 बीसी 6th सेंचुरी बीसी में 600 बीसी से लेकर के 300 एडी तक भारत में चल क्या रहा था, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से राजाओं का शासन था। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग उसी की। तो सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है क्या, विहसी नचबि अस कस यश पाका। बहुत सिंपल सा देखिए शॉर्टेस्ट ट्रिक है, ये मैंने अपने आप बनाया है और आपके लिए इसलिए बनाया है ताकि आप इसको एक बार पढ़ें और आपको पूरा फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मैं आपको हर एक डायनेस्टी के बारे में एक एक क्लास पढ़ाऊंगा, हर डायनेस्टी के बारे में एक क्लास, लेकिन उसके पहले जानना जरूरी है कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई, कौन सी डायनेस्टी बाद में आई। तो शुरुआत करते हैं बिहसी नचब अस कस यश पाका। ये है इसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक, बी हसी नचब अस कस यश पाका। शांति से देखिए और आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। बी का मतलब, ध्यान से देखिए, बी का मतलब बिम बी सार। क्या बी का मतलब, बिम बी सार, याद रखिएगा। ठीक, बी का मतलब बिम्बी सार। और ये कौन से वंश का स्थापक था, तो हर्यक डायनेस्टी ने सबसे पहले मगध पे राज्य किया है। ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले मगध डायनेस्टी पे, मगध साम्राज्य पे जो अधिकार किया वो हर्यक वंश ने किया और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। तो बी ह से हर्यक वंश, सी से फिर आया शिशुनाग वंश। देखिए, वी का मतलब बिंबिसार, ह का मतलब हर्यक वंश, सी का मतलब शिशुनाग वंश। ठीक, न का मतलब नंद वंश, च का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य वंश यानी मौर्य वंश, बी का मतलब बिंदुसार, अ का मतलब अशोक, स का मतलब शुंग वंश। कौन सा वंश, शुंग डायनेस्टी। क का मतलब कण्व वंश। ठीक, क का मतलब कण्व वंश। और आगे आ जाइए, ये तो यहां तक था और आगे आपको मैं दिखा दूं। क के बाद कस यश पाका, क का मतलब कण्व वंश, स का मतलब सातवाहन वंश, य का मतलब यवन वंश, स का मतलब शक वंश और प का मतलब पल्लव वंश और क का मतलब कुषाण वंश। यानी ध्यान से देख लीजिए, विहसी नचबि अस कस यश पाका में वी से बिंबिसार किस वंश का है, बिहद्रथ वंश, सॉरी हर्यक वंश का है। कौन से वंश का है, हर्यक वंश का। ह से हर्यक वंश, बी से बिंबिसार, तो बिंबिसार बना हर्यक वंश का पहला राजा 544 बीसी से 512 बीसी के बीच में। दूसरा सी का मतलब शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में जो देखिए नागदशक और शिशुनाग दो बड़े राजा थे। पहला राजा नागदशक था जिसको हटाया प्रजा ने और बना दिया शिशुनाग को राजा। 412 बीसी से 344 बीसी के बीच में जो राजा था वो था शिशुनाग वंश का। ठीक, विहसी, फिर न का मतलब नंद वंश, नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। ठीक, उसके बाद यही ये देखिए, इसी वंश का लास्ट शासक था घनानंद जिसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपकी जानकारी के लिए। तो पहले आप ये समझ लीजिए, वी का मतलब बिंबिसार, ह का मतलब हर्यक वंश, सी का मतलब शिशुनाग वंश, न का मतलब नंद वंश, च का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य वंश, बी का मतलब बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। उसके बाद अ का मतलब बिंदुसार का बेटा अशोक, फिर स का मतलब होता है शुंग वंश, फिर क का मतलब कण्व वंश, फिर श का मतलब सातवाहन वंश, फिर य का मतलब यवन वंश, श का मतलब शक वंश, प का मतलब पल्लव वंश, क का मतलब कुषाण वंश। इतने सारे वंशों ने भारत पर राज्य किया। कब, 600 बीसी से लेकर के 200 एडी के बीच में। अब वन बाय वन मैं सबको दिखाता हूं और उसके बाद वन बाय वन मैं हर एक डायनेस्टी का एक एक वीडियो बनाऊंगा। आशा है आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो पहले आप ये रट लीजिए। तो सबसे पहला है बिंबिसार। बिंबिसार कौन सा डायनेस्टी का, हर्यक डायनेस्टी का, 544 से 512 बीसी। फिर शिशुनाग, विहसी,
शिशुनाग वंश का राजा था नागदशक, जिसको हटा के जनता ने शिशुनाग को बना दिया राजा। उसके बाद जो अगली डायनेस्टी आई वो नंद डायनेस्टी आई, जिसका संस्थापक था महापद्मनंद 344 बीसी से 323 बीसी के बीच में। इसी डायनेस्टी के अगले, इसी के बाद जो बाद में राजा बने, उसके बाद लास्ट में एक राजा बने घनानंद। उसी घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी 322 बीसी पहले, और चंद्रगुप्त मौर्य 298 बीसी तक राज करते रहे। उसके बाद पहली बार भारत को अखंड भारत कब बनाया गया? मौर्य डायनेस्टी में, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? बिंदुसार 298 से 273 बीसी। फिर उसका बेटा अशोक 273 से 232 बीसी। सबसे ज़्यादा फेमस देखिए, मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सबसे ज़्यादा फेमस है, यानी प्रश्न भी इन्हीं दोनों से बनेगा। उसके बाद आ जाता है अशोक के बाद फिर सुंग डायनेस्टी 185 बीसी से 73 बीसी के बीच में सुंग डायनेस्टी बनी, जिसका राजा था पुष्यमित्र सुंग। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी? कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी 73 बीसी से 28 बीसी के बीच में चली, जिस समय राजा था वासुदेव, जिसका सबसे फेमस राजा था वासुदेव, या फिर जिसका संस्थापक था वासुदेव। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश 60 बीसी से 225 सीई के बीच में चला। ये देखिए 60 बीसी से 225 सीई, जब क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उस समय भारत में सातवाहन था। सातवाहन का जो वो था संस्थापक था वो सिमुक था। फिर थे कौन? यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद भारत में विदेशियों ने आक्रमण किया। विदेशी आक्रमण में सबसे पहले यवन आए, यानी यवन मीन्स इंडो ग्रीक आए। कौन आए? इंडो ग्रीक। 165 बीसी से 145 बीसी के बीच में इंडो ग्रीक से लोग आए और भारत में राज करना शुरू किया, इंडो ग्रीक बना। ठीक, मिनांडर उसका सबसे फेमस राजा था। उसके बाद शक आए। शक थे 130 सीई से 150 सीई का मतलब कॉमन एरा, और इसके जो फेमस राजा थे या राजा मेन थे वो रुद्रदामन थे। उसके बाद भारत में राज किया पल्लवों ने। ठीक, वो गोंडा फिरनिस था। ठीक, और उसके बाद फिर आता है कुषाण डायनेस्टी, जिसका सबसे फेमस राजा था कनिष्क। 78 एडी से लेकर के 130 एडी तक राज किया। अब मैं आपको अगली वीडियो से 1 बाय 1 सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग, एक डायनेस्टी के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। आशा है आपको ये ट्रिक बड़ी अच्छी लगी होगी, मुझे भी पता है अच्छी है, और आप इसको रट डालिए ऐसे ही जैसे मैंने पढ़ाया। ये सिक्वेंस है जैसे ही भारत में अलग अलग डायनेस्टीज ने राज किया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में 1 बाय 1 हर एक डायनेस्टी के साथ।